जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज नयाबाज स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का खसरा रुबेला से बचाव हेतु टीकाकरण किया। जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि अभियान के माध्यम से दिसंबर 2023 तक जिले को खसरा रुबेला मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हम सभी के बेहतर और मिले जुले प्रयासों से अभियान को सफल बनाया जा सकेगा। सीएमएचओ मनोज शर्मा ने बताया कि टीकाकरण की पहले दूसरी डोज लगाने में 6 महीने का समय होता था, अब उसे 4 हफ्ते के अंतराल पर लगाया जा सकेगा। इस दौरान आरसीएचओ डॉक्टर विश्वास मथुरिया, डीपीएम संग्राम सिंह राठौड़, एपीआरओ मनीष कुमार आदि मौजूद रहे। मीजल्स रुबेला अभियान के तहत इस बीमारी के उन्मूलन के लिए जो योजना बनाई गई है उसके तहत 95% से अधिक बच्चों का टीकाकरण, बल्कि हमारा तो लक्ष्य रहेगा कि 100% बच्चों का टीकाकरण किया जाए, जिससे पोलियो की तरह इस बीमारी का भी उन्मूलन भारत से किया जा सके। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज क्षेत्र में देखने को मिला। अल सुबह हुई बूंदाबांदी एवं उसके बाद आसपास में बादल छाए रहने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अचानक तापमान में आई गिरावट के कारण सुबह के समय गुलाबी ठंड का एहसास हुआ। बारिश होने से जहां मौसम खुशनुमा बन गया, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। वर्तमान में जौ, सरसों, ईशबगोल आदि फसलों की कटाई का कार्य परवान पर है। रतनगढ़ में हुई बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ा है व आसपास के आउटडोर में भी रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। चूरू के वीर तेजाजी सामुदायिक भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील द्वारा गठित कार्यकारिणी में राजस्थानी जाट महासभा के बीकानेर संभाग के अध्यक्ष पद पर रणवीर सिंह कसवा को व जाट महासभा चूरू के जिलाध्यक्ष पद पर राम रतन सिंह को नियुक्त किया गया। संभाग अध्यक्ष रणवीर सिंह कसवा ने कहा कि जाट महासभा राजस्थान द्वारा दी गई संभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करते हुए समाज में व्याप्त विसंगतियों को हर संभव दूर करूंगा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बताया कि नवनियुक्त अध्यक्ष अपने दायित्व का निर्वहन समाज हित में करेंगे। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, हरफुल सिंह भामू आदि मौजूद थे। आज राजस्थान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष के पद पर श्री राम रतन सिंह का मनोनयन किया गया है और संभाग अध्यक्ष के पद पर मुझे काम करने का मौका दिया गया है। आज उसी सिलसिले में हमारे साथियों द्वारा, हमारे समाज के अग्रज लोगों द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन रखा गया, जो हमारे तेजा भवन में जो हमारा समाज का भवन है और इस भवन को हम एक मंदिर के रूप में मानते हैं। यहाँ से हमने दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का बेड़ा यहाँ से शुरुआत की है। यही गांव घांगू में आज ग्राम पंचायत कार्यालय में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वे, रीसर्वे एवं भू अभिलेख के संबंध में जानकारी प्रदान करने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के भूमि धारकों को गांव की सीमाओं और उसमें मौजूद खेतों की सीमाओं के संरक्षण कार्य में सहायता करने के दायित्व के लिए सूचित किया गया। इस मौके पर भू अभिलेख सर्वे कंपनी के मनोज कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी काफी दिनों से रीसर्वे का कार्य चूरू जिले में कर रही है और नासा के जरिए सैटेलाइट से जमीन के चित्र लेकर भू अभिलेख के आधुनिकीकरण का कार्य कर रही है। इस अवसर पर समाज सेवी परमेश्वर लाल दर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा, पटवारी पूजा मीणा आदि उपस्थित रहे। आपके गांव में सेटलमेंट की तरफ से पैमाइश का काम चल रहा है अभी, तो प्रत्येक खेत का नया नक्शा और नई जमाबंदी बन रही है, तो सभी ग्रामवासियों को सहयोग करना है इस काम में और प्रत्येक काश्तकार के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए।
उसके लिए हम कैंप लगाएंगे, तो आपको पहले दिन सूचना करवा देंगे। तो प्रत्येक काश्तकार को अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेके आने हैं, उस आधार कार्ड मोबाइल नंबर लेके आने हैं और अपना नक्शा लेके जाना है मौके के अनुसार। और नक्शा लेने के बाद में आपको 1 महीने का टाइम रहेगा। 1 महीने में आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हो आप। अगर आपने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो हम ये मान लेंगे कि आपको कोई आपत्ति नहीं है और जैसा हमने नक्शा बनाया वैसा का वैसा ही लागू हो जाएगा। मेरा नाम मनोज कुमार मीणा, सर्वे इंजीनियर SGL कंपनी से। ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक आज रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुई। SDM डॉक्टर अभिलाषा की अध्यक्षता में हुई बैठक में CBEO भंवरलाल डूडी ने प्रत्येक PEO व UCEO से स्कूलों में चल रहे शैक्षिक व सह शैक्षणिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ACBEO अनंत कुमार पारिक ने निजी स्कूलों के भौतिक सत्यापन, सिंगल नोडल अकाउंट व ब्लॉक रैंकिंग पर चर्चा करते हुए आवश्यक जानकारी दी। इस मौके पर ACBEO उमेश जाखड़, संदर्भ व्यक्ति पवन जोशी, नंदलाल स्वामी व साक्षरता कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र सीगर ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए विभागीय दिशा निर्देश उपस्थित शिक्षा अधिकारियों को दिए। आज ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई, जो प्रतिमाह आयोजित की जाती है और ये बैठक SDM महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, जिसमें हमारे ब्लॉक के विद्यालयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नवाचारों से संबंधित अपन चर्चा करते हैं। और इसके अलावा पानी है, बिजली है, भौतिक संसाधन है और विभागीय जो सूचनाएं हैं उनसे संबंधित हम अपन चर्चा करते हैं उसमें। और विशेष रूप से जिला रैंकिंग के बारे में और हमारे विभाग की अन्य संस्थान के द्वारा आयोजित जितनी भी गतिविधियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करके समस्त POs और UCOs को इस मीटिंग में बुलाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शैक्षिक नवाचारों पर भी और अब आने वाले समय के लिए 8वीं 5वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित होनी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो प्रारंभ हो गई हैं। तो अब सत्र के अंतिम में जो भी हमारी जो योजनाएं हैं वो यदि शेष हैं तो उनकी हम क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं और इन मुद्दों पर ही ये चर्चा की गई। चूरू कलेक्ट्रेट में आज मुख्यमंत्री के नाम RLP के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। RLP के जिला अध्यक्ष मदन ढाका ने बताया कि राजस्थान में आमजन बजरी के वैध खनन की आड़ में मनमर्जी दरों से तथा राज्य राजमार्गों पर लिए जाने वाले टोल टैक्स से परेशान है, जिससे निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बजरी की दरों को कम करने व राज्य राजमार्गों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर लगातार मांग कर रही है और लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन करके भी दोनों मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता सीताराम नायक, रतन नायक, विद्या चौधरी आदि मौजूद रहे। आज राजस्थान में संपूर्ण तमाम मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर हम एक ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, जो अशोक गहलोत सरकार को अनीतिगत बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें। बजरी माफिया जो है राजस्थान में मनमानी कर रहे हैं और ये टोल वाले भी मनमानी कर रहे हैं, जबकि सब प्रकार की हम गाड़ियां परचेज करते हैं तो सब तरह के टोल टैक्स दे दिए जाते हैं, बाद में टोल कैसा। इसलिए हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मांग है कि संपूर्ण राजस्थान में टोल मुक्त करें और बजरी माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसें। राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में प्रथम वर्ष स्टूडेंट की ओर से प्रोफेसर अपूर्वा शर्मा के सानिध्य में आज मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। नारायण गणेश दस्ताने बनाम सुचेता दस्ताने के मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता यश वर्मा, नेहा राठौड़, प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता माधुरी उपाध्याय, विनय शर्मा आदि ने अपनी भूमिका निभाई। जज की भूमिका दिव्या सैनी एवं अन्य किरदार हितेश सोनी, विकास प्रजापत आदि ने निभाए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर SK सैनी ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। हमारी स्पाइन और पेट का कोरिलेशन होता है। अगर गैस ब्लोटिंग होती है तो यहाँ भी दर्द आता है और पेट भी जो है फूल जाता है।
तो यहाँ पर अगर कभी आपको ब्लोटिंग होती हो और कमर में दर्द होता हो तो एक पिलो का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। स्पाइन का कर्व जो है उसको मेंटेन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इस प्रकार अगर आप सुखासन में बैठे तो सुखासन में, पैर सीधे करके बैठे तो पैर सीधे करके, और अगर इसको आप सीधा लेट के भी करें तो कमर का वो हिस्सा जो लंबर एरिया का है उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी नाभि ऊपर है, नाभि की इसके जस्ट नीचे अगर हम कोई पिलो लगाते हैं या कोई मसंड लगाते हैं और इसमें अगर हम लगभग 2 से 5 मिनट इस प्रकार लेट जाए, ये दोनों तरीके से किया जा सकता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद या सुबह खाली पेट भी। अगर आपको लगे कि कमर में भारीपन है, पेट में भारीपन है, पेट में एकदम से खिंचाव भारीपन हो रहा है, तो आप इस पिलो को लगाइए और इस तरीके से लेट जाइए। 2 से 5 मिनट का अभ्यास करके देखिएगा, बहुत आनंद आपको आना शुरू हो जाएगा। रतनगढ़ स्थित प्राचीन श्याम मंदिर के 57वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा में आज कथावाचक ने भक्त नरसी के जीवन पर प्रकाश डाला। कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान सदैव भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति के अलावा संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं मानते, भगवान भी उक्त भक्तों के वश में रहते हैं। इस अवसर पर महेश सिमार, ओम मंगलहारा, पार्षद निखिल इंदौरिया आदि उपस्थित रहे। दृष्टि क्लब चूरू द्वारा अपनी पाठशाला में वहां शिक्षा ले रहे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को मिठाई वितरित की गई। क्लब अध्यक्ष मीना भाव सिंह का ने बताया कि क्लब सदस्य सरिता अग्रवाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सरिता अग्रवाल एवं दृष्टि क्लब के संयुक्त तत्वावधान में बच्चों को भोजन करवाया गया। इस अवसर पर सुशीला सर्राफ, मंजू सोनी, पूजा सोनी, संगीता सोनी, अंजू शर्मा, निशा, सुनीता आदि उपस्थित रहीं। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय चूरू में आज हिंदू नववर्ष पर प्रेषित करने हेतु शुभकामना बधाई संदेश पोस्ट कार्ड सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। संस्था प्रधान सरिता शर्मा ने बताया कि बौद्धिक प्रभारी आशा शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 6, 7, 9, 11 विज्ञान व कला वर्ग की 42 छात्राओं ने भाग लिया। अपनी ललित कला के माध्यम से छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के भारतीय देवी देवता एवं प्रतीक चिन्हों के माध्यम से बधाई पत्र को विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए सुसज्जित कर अपनी कला का प्रदर्शन कर उत्साह का परिचय दिया। मंदिर चूरू के अंदर और कार्ड सजाओ प्रतियोगिता रखी गई। प्रभारी आशा शर्मा के नेतृत्व में रखी गई ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष बालिका विद्यालय में आयोजित की जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उपलक्ष्य पर विद्यालय द्वारा समाज के गणमान्य लोगों को बधाई संदेश भेजा जाता है। इस प्रकार के ये पोस्ट कार्ड्स हमारी बालिका विद्यालय की बहनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य एक तो संस्था के द्वारा नववर्ष, हमारे हिंदू नववर्ष का बधाई संदेश, दूसरा जो हम 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं पाश्चात्य संस्कृति की देखा देख, उसके स्थान पर समाज से यह निवेदन रहता है कि हम अपने चैत्र मास की जो शुक्ल एकम आती है उसको अपना हिंदू नववर्ष मनाएं। अतः आप सभी को हिंदू नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। चूरू के इंद्रमणि पार्क व कलेक्ट्रेट के आगे नाबालिग के अपहरण के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर सर्व समाज के लोगों ने आज जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया व जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा, अपहरणकर्ता पुलिस के संरक्षण में पल रहे हैं। अगर समय रहते नाबालिग बच्ची को बरामद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की राह पकड़नी होगी। इस मौके पर प्रधान दीपचंद राहड़, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत सहित सर्व समाज व भाजपा महिला मोर्चा सहित अग्रिम संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा एक नाबालिग बच्चे का 6 दिन होने के बाद, अपहरण होने के बाद भी पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ दिया बैठा है। नौजवानों में जो आक्रोशित हैं, इसलिए हजारों की संख्या में नौजवान इकट्ठे होकर इस पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए आए हैं। यहाँ चूरू में भूमाफिया और बच्चों का अपहरण करने वाले ये पुलिस के संरक्षण में है, इसलिए पुलिस को चेताने आए कि जल्दी इसको नहीं, बच्चे को बरामद नहीं किया और भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो इस चूरू में बड़ा आंदोलन होगा और पुलिस प्रशासन के किले ला देंगे। रतनगढ़ नेशनल हाईवे 11 पर आज ओवरब्रिज के पास एक कार व ट्रेलर की भिड़ंत हो गई।
घटना के बाद ट्रेलर का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ व हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। वहीं कार में सवार घायल हुए लोगों की हालत गंभीर होने के कारण बयान देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। चूरू में एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशानुसार स्थायी वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र मीणा, कांस्टेबल कुलदीप व कांस्टेबल रजनी ने गुरुवार की शाम जोड़ी पट्टा चारनान गांव की एक महिला को 2016 में दर्ज 400 BC के मामले में गिरफ्तार किया है। महिला पर अपने ही गांव में किसी ट्रैक्टर कंपनी में एजेंट का काम करने वाले के मार्फत एक ट्रैक्टर फाइनेंस पर खरीदने की बात को लेकर 400 BC का मुकदमा दर्ज था, जिसके कारण महिला पिछले 7 साल से फरार चल रही थी, जिसको गुरुवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में 20 वर्षीय युवती अपने ही घर से लापता हो गई। पिता ने एक युवक पर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए आज पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने 39 वर्षीय पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।